आज हम इस गहन चर्चा में यूपी फ्री टैबलेट योजना 2026 के एक नए और बहुत ही जरूरी आधिकारिक नोटिस पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और ये नोटिस कोई आम सूचना नहीं है। हाँ, मतलब ये उन लाखों छात्रों के लिए एक आहा मोमेंट या कहें गेम चेंजर हो सकता है जो डिजिटल दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक और मुफ्त टैबलेट हाथ से जा सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए हमारा मिशन आज यही है कि इस योजना के जो भी नए अपडेट्स हैं या पात्रता के नियम हैं उन्हें डिकोड किया जाए, खासकर जो कल की डेडलाइन है 27 फरवरी की। सही कहा आपने। देखिए, जब हम इतनी बड़ी सरकारी योजनाओं की बात करते हैं ना, तो अंतिम समय की ये जो डेडलाइंस होती हैं वही अक्सर तय करती हैं कि योजना असल में सफल होगी या नहीं। मतलब योजना चाहे कितनी भी महत्वाकांक्षी हो, असली चुनौती तो लाखों छात्रों के डेटा का सही समय पर प्रबंधन करना ही होता है ना। तो प्रशासन के लिए ये एक सख्त एक्शन प्लान है। तो चलिए इस एक्शन प्लान को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोतों के हिसाब से इसका दायरा बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। हाँ, इसमें सिर्फ कोई एक कोर्स नहीं है। डीएलएड, बीएड, ग्रेजुएशन, आईटीआई और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी छात्र इसमें शामिल हैं। और इतने बड़े स्तर पर डिवाइस बांटने का सीधा मतलब है एक बहुत ही विशाल डेटाबेस को संभालना। मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये लॉजिस्टिक्स के लिहाज से प्रशासन के लिए कितना बड़ा सिरदर्द होगा। बहुत बड़ा सिरदर्द है। जब राज्य स्तर पर हर जिले और हर कॉलेज के छात्रों की बात आती है तो ये सुनिश्चित करना कि सही छात्र को सही डिवाइस मिले एक भारी चुनौती है। शायद इसीलिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अचानक से इतनी तेज कर दी गई है। हाँ। धड़ाधड़ नोटिस आ रहे हैं। हाँ, कॉलेजों ने नोटिस निकालने शुरू कर दिए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि अंतिम तिथि कल है, मतलब 27 फरवरी 2026। आज 26 फरवरी है, तो समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। एकदम से। पहला तो ये कि छात्रों को खुद अपने कॉलेज जाना होगा अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए, जो कि बहुत जरूरी कदम है। हाँ, और दूसरा जो अक्सर ऐसी योजनाओं में एक बड़ी अड़चन बन जाता है वो है पेंडिंग फीस। अगर कॉलेज की कोई भी फीस बकाया है ना, तो उसे तुरंत भरना होगा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इन प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता। सही बात है। सरकारी योजनाओं का इतिहास रहा है कि अक्सर आखिरी मौके पर सर्वर डाउन हो जाते हैं या छात्र कागजी कार्रवाई में उलझ जाते हैं। यहाँ सिर्फ फीस जमा करना काफी नहीं है, कॉलेज को भी तो पोर्टल पर डेटा अपडेट करना होगा। बिल्कुल, समय रहते कॉलेज द्वारा उस डेटा को पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी है। एक छोटा सा गैप और छात्र योजना से बाहर हो सकता। और दस्तावेजों में इस बात की साफ चेतावनी भी दी गई है, जो छात्र समय पर अपना डेटा वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे उनका नाम सीधे तौर पर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। बिना वेरिफिकेशन के इस मुफ्त टैबलेट योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रशासन इस बार कोई ढील देने के मूड में नहीं दिख रहा है। अभी एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या इतना कम समय देना व्यवहारिक है? शायद नहीं, पर अगर प्रशासन के नजरिए से देखें तो उन्हें जल्द से जल्द एक अंतिम सूची तैयार करनी होती है। जी। अगर डेटा अधूरा रहा या कोई खामी हुई तो पूरी वितरण प्रणाली ठप पड़ सकती है, इसलिए ये सख्त कदम उठाया गया है। तो मतलब सारी दौड़भाग और कागजी कसरत अभी करनी है। लेकिन एक सवाल है, अगर कोई छात्र ये सब समय पर कर भी लेता है तो टैबलेट असल में मिलेगा कब? देखिए, फरवरी 2026 में ये कागजी प्रक्रिया और सत्यापन पूरा हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद जो वितरण का संभावित समय तय किया गया है वो मई, जून या जुलाई 2026 है। तो गर्मियों में मिलेगा, जो कि पूरी तरह से तार्किक है। लाखों टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर करना, उनके सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना, फिर उन्हें अलग अलग जिलों के वेयरहाउस तक पहुंचाना और अंत में कॉलेजों के माध्यम से सुरक्षित बांटना, इस पूरी सप्लाई चेन में कई महीने लगी जाते हैं। मतलब साफ है कि अभी प्रशासनिक दौड़भाग है और इसका असली फल गर्मियों में मिलेगा। छात्रों को थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त सबसे पहला कदम है बिना कोई देरी किए कॉलेज पहुंचना। एकदम सही। 27 फरवरी से पहले अपना वेरिफिकेशन हर हाल में पूरा करवाना है और बकाया फीस का निपटारा करना है। छात्रों को चाहिए कि वो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें, ताकि कोई भी इस तकनीकी लाभ से वंचित ना रह जाए। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक पहलू जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। जी बताइए। जब सरकारी इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल सशक्तिकरण और तकनीकी पहुंच बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाएं चलाती हैं, तो क्या असली चुनौती डिजिटल डिवाइड को खत्म करना है, या फिर अंतिम समय की इन जटिल प्रशासनिक औपचारिकताओं को पार करना? बिल्कुल। क्या कागजी कार्यवाही तकनीकी पहुंच से ज्यादा बड़ी चुनौती बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बड़ी योजना के साथ खड़ा रहता है। ये वाकई सोचने वाली बात है और इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।